मैंने कहा था कि देखो आर्थराइटिस में परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। जितने भी हमारे जोड़ हैं उन जोड़ों को बीच में अच्छी तरह से दोनों तरफ, चाहे छोटी सी उंगली का ही जोड़ क्यों ना हो, चाहे घुटने का जोड़ हो, चाहे कहीं का भी जोड़ हो, तो उसके दोनों तरफ एक मशीन लगा रखी है जिसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उससे जो है लुब्रिकेशन वो निकालता रहता है। और जोड़ों के बीच में, प्रत्येक जोड़ के बीच में एक वाशर भी लगा रखा है परमात्मा ने, कार्टिलेज का, उपास्थि का, जो आधी हड्डी है आधा मांसपेशी है। इसके अतिरिक्त लुब्रिकेशन निकलता है ताकि वो घिसे नहीं। इसके अतिरिक्त क्या है कि सारे जोड़ को कितनी कस करके बांधा गया है, लिगामेंट्स हैं, टेंडन हैं, फाइब्रिल्स जो है बने हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक से बढ़कर एक, जो हमारे जो है ना जोड़ को कहीं इधर से उधर नहीं हो। क्या परमात्मा की कारीगरी है। मैं जब इस विषय में सोचता हूँ, एक एक अंग को क्या अद्भुत बनाया है, अद्वितीय बनाया है। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्ञान नहीं होने से हम उन जोड़ों को बचा करके नहीं रख पाते हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई, तो हमने जो है कहा कि भाई हम तो गाड़ी में उपयोग करते थे नहीं, तो हमने जो पीछे चलना शुरू किया, और एक दिन मैंने 1.5 घंटा चला, मैं बैकवर्ड वॉकिंग किया मैंने, और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हमारा जो है ना 80% मेरे घुटने के दर्द में राहत मिल गई। फिर तो उसके लिए मेरे लिए क्या आंदोलन बन गया। मैं जहाँ भी जाता हूँ विशेष रूप से बताता हूँ, यहाँ भी बाहर भी, कि बैकवर्ड वॉकिंग जरूर करा करो आधा। और जयपुर में तो हमने बैकवर्ड वॉकिंग का एक जो है ना ट्रैक ही उद्घाटन कर दिया है। वहाँ पर वैशाली नगर है, वहाँ पर जो है बैकवर्ड वॉकिंग ट्रैक, और लोग खूब लाभ, जब भी मैं जाता हूँ लोग मिलते हैं, कटार सब, ये बहुत अच्छा आपने जो है, लोग इस बहाने कम से कम पीछे चलते हैं। तो देखो, और ये एक और, यानी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी एक रिसर्च पेपर छपा था कि भाई मात्र यही लाभ नहीं मिलता है बैकवर्ड वॉकिंग से, बल्कि बैकवर्ड वॉकिंग से कई लाभ मिलते हैं। आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं ना, उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, सुनने की, देखने की, स्पर्श की, इन सारी चीज़ों की उन वैज्ञानिकों ने खोज किया है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा यानी एक एक सिस्टम जो है ना, और इतना सबसे सरल तरीका, लेकिन जो है ना हम चलते नहीं हैं। चला करो। और सबसे सुंदर तरीका हमने बताया है कि माताओं को विशेष रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, घुटने का दर्द होता है प्रायः, और उसका भी बताऊंगा क्या कारण और होता है। तो उन माताओं को देखता हूँ कि माताओं की एक चीज़ और अच्छा है, क्योंकि उनको सीरियल बहुत अच्छे लगते हैं, टीवी के सीरियल। तो मैंने इसके लिए एक रास्ता ढूंढा कि भाई हर घर में टीवी होता है ना, बीच में स्पेस होता है, जगह होता है, तो आराम से नज़र टीवी पर रखो और उस दीवार से उस दीवार तक, उस दीवार से उस दीवार तक चलते रहो। और 1.5 घंटा यदि आपने चल दिया, 3 सीरियल देखोगे, पता ही नहीं चलेगा कि 1.5 घंटा कैसे बीत गया। दोनों लाभ मिल गया, सीरियल का सीरियल और 1.5 घंटे की एक्सरसाइज। कौन कौन मेरी बात को सुन रहा है, जरा हाथ उठाना। तो आराम से इसका प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, एक इससे एक और फायदा होगा, फायदा कहो चाहे घाटा कहो, जो भी है। घाटा इसलिए है कि कई लोगों ने वर्षों बिता देते हैं उस यानी स्थिति को उपलब्ध होने के लिए। तो उससे क्या होता है कि जिन लोगों का पेट जो है ना लंबा चौड़ा गहरा हो जाता है, जो लंबोदर हो जाते हैं, तो पीछे के चले आगे चलते तो क्या होता है, पीठ सपाट होता है
और पीछे चलोगे तो पेट सपाट होने लग जाएगा। तो ये कौन कौन घाटा सहने के लिए तैयार है, जरा हाथ उठाना, कि भाई पेट आपका जो है ना अंदर चला जाएगा, ये घाटा होगा ना। क्यों, कितने बरस कितने जतन से हम उठाते उसको, जो तैयार करते हैं, तोंद बनाते हैं, और फिर बाद में सेठ से ठानी के पदवी से विभूषित होते हैं। तो ये भी करना, और इसे मात्र यही नहीं बल्कि जिनके लड़खड़ाने की दिक्कत है उन्हें भी लाभ मिलता है, क्योंकि इससे बैलेंस हमारा, खास करके हमारे दिमाग का सेरिबेलम हिस्सा, उस पर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ता है। तो जो लड़खड़ाने की हमारी आदत है ना, वो भी भविष्य में नहीं होगी, डाइट आपका अच्छा रहेगा। चलो ये तो हुई, लेकिन इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखो, मैंने कहा कि जो टेंडन है, जो लिगामेंट्स हैं, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो वासर है, उन सब की मजबूती के लिए कुछ चीज़ों का होना हमारे आहार में बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। ये विटामिन सी बहुत आवश्यक होता है दर्द वालों के लिए, और जिनके जॉइंट्स में गड़बड़ी है, क्योंकि विशेष रूप से कोलेजन नाम का एक तत्व होता है जो हमारे बेसिक फंडामेंटल जो है ना मटेरियल है टेंडन का, लिगामेंट्स का, आपके चेहरे पर चमक का, आपकी बहुत सारी चीज़ों का। और ये इसका मूल स्रोत जो है ना हमारा विटामिन सी होता है। तो इसलिए विटामिन सी युक्त आहार अपने आहार में जरूर जो है ना रखो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आर्थराइटिस वाले रोगियों को मैं थोड़ा नींबू भी देता हूँ, नींबू पानी शहद। लेकिन वो नींबू पानी शहद कैसे लेंगे, तो मेथी का पानी लीजिए, रात को मेथी भिगो दीजिए और सुबह उस मेथी के पानी को अलग कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, चौथाई हिस्सा लेकर के देखिए, और थोड़ा शहद मिला दीजिए और इसका प्रयोग करिए जब नींबू तरह अनुकूल आ जाए। क्योंकि नींबू एक और काम करता है, देखते हो ना, ताम्र पात्र में रखा हुआ पानी जो है ना, धीरे धीरे ताम्र पात्र क्या होता है, उसमें गंदगी जमा हो जाती है, और नींबू डालते हो, नींबू से रगड़ते हो, बिल्कुल कैसा हो जाता है, ये साफ हो जाता है। तो वैसे ही जोड़ों में जो जमा है फाइटेट, फॉस्फेट, यूरेट, तो उसको खुरच खुरच करके निकालता है, सफाई करता है उसको। तो कभी कभी लगता है कि दर्द हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि वह दर्द कुछ देर के लिए होगा, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो इसलिए जो ना हल्का सा नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा दर्द होता है तो बिल्कुल मत लीजिए, छोड़ दीजिए इस बात को। तो ये जो है ना संतरा है, मौसमी है, अमरूद है, ये सारी चीज़। हाँ, जो तीव्र सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है आंवला में, तो आंवले का भी प्रयोग नहीं करिएगा। तो ये जो है ध्यान रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको होता है तो उनके लिए स्प्राउटेड मेथी रोज खाया करो, क्योंकि स्प्राउटेड मेथी में भी 2-3 चीज़ें इतनी शानदार होती हैं। वैसे तो कई चीज़ें होती हैं उसमें, सैकड़ों प्रकार के, लेकिन जो आपके दर्द को दूर करने वाला है उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है, नेचुरल ड्रग्स है, वैज्ञानिकों ने खोज किया है। तो अंकुरित मेथी खा लिया, मेथी का पानी पी लिया, तो ये जो है बहुत ही असरदार होता है। तो ये इस प्रकार से जो है, उसी प्रकार से तिल का अंकुरित अनाज मैंने बताया था, तिल को अंकुरित कर खाओ, काला तिल का, तो उसमें कैल्शियम बहुत ज़रूरी है।
तो इन सारी चीज़ों का जो ना बहुत उपयोगी होता है। दूसरी बात, एक्सरसाइज मात्र बैकवर्ड वॉकिंग ही मत करो, बल्कि अन्य एक्सरसाइज भी किया करो। और हमारे जितने भी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनको ताकतवर बनाने में मैं रोज़, आप उतना शायद नहीं कर सको, लेकिन नौकासन जो है कम से कम एट ए टाइम 1 से 1.5 मिनट तो करो ही। मैं तो 10-12 मिनट तक करता हूँ एट ए टाइम, क्योंकि मैं काउंट करता हूँ। नौकासन रोज करते हो ना आप लोग? नौकासन बहुत हर एक जोर के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि उससे जो मसल्स हैं, सार्कोमर्स प्लास्मी के चेन प्रोसेस इससे शुरू हो जाता है, जिससे प्रत्येक जो हमारे सेल्स हैं, प्रत्येक जो टिश्यूज हैं, उन सबको भरपूर पोषण मिलता है। सार्कोमर्स जो है, सार्कोप्लास्मिक फ्लूइड जो है बढ़ जाता है, जो हाइपरट्रॉफी के कारण गजब का वहाँ पर एक्टिन, मायोसिन, टाइटिन, ये कुछ ऐसे लंबे एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है, बनते हैं, जो उनके जो है ना लिगामेंट्स को मजबूत बनाते हैं। और ये हमने देखा कि भाई नौकासन में कमाल का लाभ मिलता है। नौकासन जो ना हर अंग के लिए, यानी कि हमारे से बाहर ही नहीं, अंदर की मांसपेशियों को भी, जिनका हृदय कमज़ोर है, जिनका गला कमज़ोर है, जिनके पेट की गड़बड़ी। अब देखो यहाँ एक नौजवान है, अब तो वो ले रहा है, क्या वो ना बोलते हैं, यहाँ ट्रेनिंग ले रहा है, और उसके गले से जो है ना एक बहुत भयंकर ऐसी बीमारी हो गई थी कि कोई निगला नहीं जाता था। स्वामी जी उसका एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। वो मेरे पास भी आया, तो मेरा थोड़ा सा जो है ना अजीब सी चिकित्सा है। मैं रोगियों को पहले खूब डांटता हूँ, मैं हरकाता हूँ कि भाई तुम लोग जो है ना मानोगे नहीं, करोगे तब बताऊंगा मैं अच्छी तरह से, ताकि अंदर जो है ना जगह की। हाँ जो है, तो उसने जो है, क्या नाम है उसका शैलेंद्र जी? मयंक। वो मयंक नौजवान जो है ना गिटका ही नहीं जाता था, बहुत भयंकर तकलीफ थी। तो मैंने कहा देख, तेरे को करना है तो कम से कम 12-13 मिनट तक रोज करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि कौन क्या करना पड़ेगा? मैंने उसको अपने ऑफिस में लेटा करके और मैंने कहा कि ये कर। और मयंक ने उसे जो है बड़ी ईमानदारी के साथ किया, और भी सारे प्राणायाम वगैरह किए, लेकिन उसको करने से वो मांसपेशियाँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई शरीर के अंदर की जितनी है, हार्ट के लिए, फेफड़े के लिए, घुटने के लिए, बाहर का, अंदर का, प्रत्येक मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने के लिए नौकासन बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। तो मेरा इसलिए हो जाता है इतनी देर कि मैं क्या करता हूँ कि मैं जब करता हूँ ना, तो मैं विजुअल अनुलोम विलोम प्राणायाम करता हूँ। और मेरा एक संकल्प होता है कि भाई 108 बार, 108 की माला होती है, तो 108 बार सांस अंदर गया, उसके साथ आराम जोड़ता हूँ, सांस बाहर आया, उसके साथ आराम जोड़ता हूँ, और ओम 1 गिनता हूँ। तो ध्यान हमारा कहाँ रहता है? बहुत बहुत दिक्कत, बहुत कठिन है ये प्रयोग। 10-12 मिनट कर लेगा, बहुत ही कठिन। बड़े बड़े लोगों की जो है मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जो है ना नहीं इतनी देर करो, 1 मिनट करो, बहुत शानदार प्रयोग होता है।